आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है अंतरजातीय अयोग्यता मतलब इंट्रा स्पीशीज इनकम्पेटिबिलिटी को किसके द्वारा निष्प्रभावी किया जाता है। ठीक है, और नीचे हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ये अंतरजातीय अयोग्यता होता क्या है। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है। क्या अंतरजातीय योग्यता, इसमें क्या होता है, एक ही जाति के, ठीक है, जैसे एक प्लांट है, ठीक है, ये हमारा प्लांट हो गया। अब इस पे एक फूल इधर है, ठीक है, एक फूल हमारा। तो जब इस फूल का इस पुंकेसर के परागकण इसी फूल के स्त्रीकेसर पे ना जा पाए या फिर चले जाएं तो उनका जाइगोट फॉर्मेशन ना हो, ठीक है, जाइगोट ना बने उनका, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम अंतरजातीय अयोग्यता। ठीक है, इसी फूल का इसी फूल पे हो या फिर इस फूल का इसी पेड़ के दूसरे फूल पर ये जाइगोट ना बने, पुष्प और स्त्रीकेसर का संगम ना हो, तो इसी को हम बोलते हैं अंतरजातीय अयोग्यता। ठीक है, तो ये अंतरजातीय अयोग्यता होती क्यों है, हमारा दूसरा जो प्रश्न बनता है वो है अंतरजातीय अयोग्यता होती क्यों है। ये होती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, और इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, चलिए इसे लिख लेते हैं अपन कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो से बचाने। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन में कम जैविक स्वस्थ होंगे पौधे, जो होंगे वो जैविकली कम स्वस्थ होंगे। पौधे कम स्वस्थ होते हैं, पौधे कम स्वस्थ होंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, उत्पादकता कम होगी पौधों में और उर्वरता कम होगी। तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन में होता है। इसी से बचने के लिए अंतरजातीय योग्यता पौधों में अपनाई जाती है, पुष्पों में अपनाई जाती है। ठीक है, तो अब इसे हम कैसे हटा सकते हैं, ठीक है, इसका प्रभाव हम कैसे हटा सकते हैं। तो पहला विकल्प है हमारा वर्तिकान का गीलापन। ठीक है, जो हमारा स्त्री केसर होता है, ठीक, उसके वर्तिकाग्र पर हम सीधा परागकण डाल दें। ठीक है, अगर हम डाल देंगे तो अब ये देखिए, ये है हमारा स्त्री। अगर हमने सीधा इसके ऊपर क्या परागकण डाले तो ये पोलन ट्यूब ही नहीं बनेगी इधर। ठीक है, तो इससे भी नहीं हो सकता। विकल्प गलत है हमारा। विकल्प ये कली का परागकण, अगर कली पे हम सीधा परागकण डाल दें तो क्या ये निष्प्रभावी हो सकता है, तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि पोलन ट्यूब ही नहीं बनेगी। ठीक है, और अंडाशय तक परागकण पहुंचेंगे ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। विकल्प सी हमारा मिश्रित परागकण। मिश्रित परागकण में क्या होता है कि जो परागकण होते हैं इनको, परागकणों को किसमें, रासायनिक तरल के साथ मिश्रित किया जाता है और फिर इन्हें स्त्री केसर के ऊपरी भाग पर डाला जाता है। ठीक है, ये हमारा तीसरा विकल्प कुछ हद तक सही है पर पूरा सही नहीं है। ठीक है, और हमारा डी है अंतरा ओवरी परागण। ठीक है, मतलब कि जो अंडा से होगा ओवरी, ये है ओवरी वाला पार्ट, चित्र में देखिए ये है ओवरी। क्या है ये, अब सीधा हम किसी इंजेक्शन के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा सीधे क्या करें, सीधे परागकण, कौन से कण, परागकण कहाँ ले जाएं, ओवरी में
रख दें या डाल दें, ठीक है, रखें या डाल दें। तो जब सीधे परागकणों को हम ओवरी में रखें या डालें, किसके द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, तब इनमें जायगोट बनेगा, ठीक है। तो जो सबसे सही हमारा प्रक्रिया रहेगी वो रहेगी हमारी विकल्प डी वाली अंतरा ओवरी परागकण। तो हमारा उत्तर क्या होगा, उत्तर लिख लेते हैं हम। उत्तर होगा हमारा विकल्प डी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।